एक अद्भुत कथा भी आती है भागवत से इतर। एक दिन देखो राजा परीक्षित, कलयुग के केवल दर्शन मात्र से कलयुग राजा के अंदर विचार आया कि मैं अपने पूर्वजों की कीर्ति भी तो देखूं, मेरे पूर्वजों की क्या कीर्ति है। तो जब ये पांडव चले गए थे तो पांडव युधिष्ठिर से कह गए थे परीक्षित से कि बेटा ये जो नीचे है ना तलघर, इसमें नहीं जाना कभी। और वहां एक वृद्ध मंत्री को बिठाया, बोले अपने जीते जी परीक्षित को जाने नहीं देना और अपने बाद अपने बेटे की यहीं रक्षा करना, ये ड्यूटी है तुम्हारी। केवल कलयुग के दर्शन मात्र से आज परीक्षित के मन में आया कि हो सकता है मेरे पूर्वज कोई बड़ा खजाना छुपा के गए हैं और मुझे मना करके नहीं, मुझे जाना है। वो वृद्ध जो मंत्री था उसके पहरेदार बोले भैया मत जाओ, तुम्हारे पूर्वजों ने मना किया। हमारे जो पूर्वज मना करते हैं उस बात को हम मानना चाहिए, क्योंकि किस काम को लेकर, किस वस्तु को लेकर उन्होंने हमसे मना किया। पर परीक्षित माने नहीं, हट जाओ, हमें अंदर जाना है। अंदर जाके देखा तो महाराज अपार सोने का धांग लगा हुआ था। महाराज ऐसा पहाड़ जैसा सोने का ढेर लगा हुआ था, हीरे जवाहरात मणि माणिक भरे पड़े हैं। अब देखो परीक्षित का भाव, अच्छा हमारे पूर्वज हमारे साथ छल कपट कर गए, इतना बड़ा अपार सोने का खजाना छुपा के चले गए और हमें मना कर गए। अरे मैंने कौन सी उनकी सेवा में कमी रखी थी मुझे, जो मुझे बताया नहीं उन्होंने। ये भाव जागृत हो गया परीक्षित के अंदर केवल कलयुग के दर्शन करने से। और भैया हम तो कलयुग में रहते हैं, भला क्या भाव हमारा होगा। और उसमें उस पूरे ढेल में से परीक्षित ने एक मुकुट को उठाया और उठा करके बोले आज ये चमकने वाला मुकुट जो है उसको सिर पर रख लेता हूं। महाराज कथा में लिखा, संत कहते हैं वो जो मुकुट था वो किसी और का नहीं था, जरासंध का मुकुट था। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बताओ जरासंध ने 20,000 राजाओं को कैद किया था, 20,000 राजाओं को कैद करने के बाद वो मुकुट बना के पहना था। परीक्षित आज उसी मुकुट को पहन करके और शिकार खेलने के लिए चल दिया। जीवन में कभी परीक्षित ने शिकार नहीं खेला, क्योंकि शिकार हिंसा का प्रतीक है। और परीक्षित शिकार खेले, मुकुट तो पहनते ही दिमाग खराब हुआ। शिकार खेलने के लिए परीक्षित गए तो अपनी सेना से दूर हो गए और महाराज जंगल में निकल गए। भूख प्यास से बड़े तड़पने लगे। ये इतर कथा है भागवत के अंदर। भागवत के अंदर केवल शिकार खेलने की कथा है। देखो परीक्षित कलयुग के दर्शन मास से शिकार खेलने का मन में आ गया। बस शिकार खेलने गए, सेना पीछे छूट गई, आप आगे चले गए। आगे जाके देखा जंगल में बहुत दूर निकल गए, भूख प्यास सताने लगी तो शमीक ऋषि का आश्रम पास में ही था। महाराज शमीक ऋषि भगवान के ध्यान में समाधि में बैठे थे। समाधि जो होती है, समाधि में शरीर का भान नहीं रहता है, शरीर छूट ही जाता है एकदम। समाधि जाकर के महाराज मुझे प्यास लगी है, जल मिलेगा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगी वस्तु। कुछ नहीं समझ पाए, बार बार कहा। तो देखो अब जो संतों के प्रति पहले आस्था रखते थे, देखो उदाहरण के तौर पर हमारे पूज्य महाराज श्री विराजमान है, बैठे हैं। हम लोगों के अंदर तो ये भी भाव आ जाता है कि साधु जो है छोड़ गए प्रसाद पाने में, लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं, देखो संत बड़ी कृपा करते हैं जो प्रसाद पाने के लिए हमारे घर आते हैं। जरा जो संत 2-2, 3-3 जगह पधारते हैं, उन संतों के एक जगह प्रसाद पा के दूसरी जगह जाने का मन नहीं होता, पर दूर दूर जाकर प्रसाद करते हैं। ये भाव है अपना, जिनके अंदर ये भाव, परीक्षित के अंदर भाव था, आज भाव कुभाव में परिणत हो गया। अच्छा लगता है मुझे देखकर आंख बंद किए कि मेरा अभ्युत्थान स्वागत करना पड़ेगा। जानते नहीं हो मैं कोई साधारण हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, अखिल भूमंडल का एक छत्रपति परीक्षित राजा। इस अपमान का बदला तो मैं लूंगा। और पास में मरा हुआ सर्प लेके गले में डाल दिया, चले गए। जैसी बालकों को मालूम पड़ा इनका बेटा था श्रृंगी ऋषि, महाराज वो स्नान कर रहा था, जाकर के कहा तुम्हारे पिता के गले में, पर महाराज राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। और ब्राह्मण तो ब्राह्मण मारा है, ब्राह्मण का वाक्य झूठा नहीं जाता है। हमने कल भी इस बात पर चर्चा की। तुरंत हाथ में कौशेक्याम उपस्पृश्य वाग्वर्षम विसर्जहा इति लंघित मर्यादा सप्तमी तक्षका हनि।
जिस कुलांगार ने, जिस धूर्त ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक के दंशन से उसकी मृत्यु हो जाए। बाघ वज्र, ब्राह्मण का शस्त्र तो वाणी होती है महाराज।